पीपल से दैट यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार क्वेश्चन उसी पैटर्न में आते हैं, थीम समझ में नहीं आती, सारी चीजें पढ़ के जाओ। बट व्हाट इफ आई से यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इफ वी डू द स्मार्ट वर्क क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल। अगर मैंने आपको इसका प्रूफ दिखा दिया, सो व्हाट यू विल से, ठीक है। अब मैं इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस, जिससे व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन रिपीट होना ही होना है। मैं ये चीज लिखित में दे रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले साल में इस क्वेश्चंस को, अगर 25 में नहीं आया तो 26 कहीं ना कहीं ये चीजें रिपीट होगी होगी। चलो आओ मैं अपनी बात को बताता हूँ, क्योंकि बिना प्रूफ के द प्रॉब्लम इज दैट कि दुनिया कुछ मानती नहीं है, तो मैं ये चीज आपको प्रूफ के साथ ही बताता हूँ। ओके 2019 का क्वेश्चन था। द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू, ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एडॉक कमेंट क्या बोल रहा है कि रिव्यू कौन करता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को। सो व्हाट वी नो, फाइनेंस कमीशन। भाई फाइनेंस कमीशन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका काम क्या रहता है, सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड ग्रांट्स को डिसाइड करना। तो थ्री तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में जहां जहां पे थ्री दिख रहा है काट दो। नीति आयोग, फिफ्थ ऑप्शन, या नीति आयोग तो एक खुद ही एडवाइजरी बॉडी है, ये क्या रेगुलेटर बनेगा, ठीक है। फाइव ऑप्शन को भी काट दो, तो आपका आंसर 1 और 2 आ जाएगा, आराम से 1 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब गौर से ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। 2019 का क्वेश्चन था, द क्वेश्चन ऑप्शन में यूपीएससी के एग्जामिनर ने फाइनेंस कमीशन को रखा था। आओ आपको थोड़े साल पीछे लेके चलता हूँ। ओके, आई टेक यू समवॉट बैकवर्ड। अब इसमें देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जस्ट फॉरगेट द आंसर। व्हाट ही आस्क्ड, 14th फाइनेंस कमीशन, which of the following statements are correct? Share of state has been increased from 32 to 42%. Okay, it has made recommendations on concerning state specific grant. ठीक है, ये रिकमेंड किया था, बट स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में कुछ भी रिकमेंड नहीं किया था। ये आंसर हो जाएगा, अभी नहीं। और देखो 2012, जस्ट 2-3 साल पहले देखो, ठीक है, 2-3 साल पहले देखो। Which of the following are among the noticeable features of recommendation of 13th फाइनेंस कमीशन? ठीक है, 13th फाइनेंस कमीशन के नोटिसेबल फीचर्स बताएं। ओके, आंसर देखो, डिजाइन फॉर क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब वॉब से इसको कोई मतलब ही नहीं है, 10 साल वगैरह, ठीक है। हाँ, टैक्स, सेंट्रल टैक्स, लोकल बॉडीज, ये चीजें रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन। ओके, तो आंसर वुड बी सी। ओके, अब जस्ट 2 साल पहले और आ जाओ, विथ रेफरेंस टू, ये मैं यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज दिखा रहा हूँ, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो, इट encourages द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, facilitates finance among public sector, transparency, financial administration. No, भाई डी आंसर है। फाइनेंस कमीशन इज जस्ट द एडवाइजरी बॉडी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि भाई सेंटर को कितना रेवेन्यू स्टेट से शेयर करना चाहिए। ओके, ये तो मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चंस बताया, आप लेटेस्ट और 22-23 के सवालों को भी देखना। ओके, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए फाइनेंस कमीशन, चलो दिखाई देते हैं। आई जस्ट शो यू, शो दिस टू यू अगेन, ठीक है। अब इसको दिखाऊंगा मैं पूरे आपके पार्ट 2 में। ओके, पार्ट 2 में, तो इससे हमें देखो 19 में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। 22-23 में एक और इससे रिलेटेड सवाल आया था फाइनेंस कमीशन से, आई गेस 22 या 23 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 15 में आया, 12 में आया, ओके, 11 में आया, तो आई गेस 2022-23 के आसपास क्वेश्चन आया था। 19 में आया, 15 में आया, 13 में आया, 11 में आया। इससे बड़ा हिंट एग्जामिनर और क्या देगा? व्हाट वुड बी द बिगेस्ट हिंट? अब इससे व्हाट इज अवर लर्निंग, हमारी लर्निंग क्या है? व्हाट इज अवर लर्निंग? लर्निंग ये है कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो नया 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही है, नॉट ओनली उसमें हमें चप्पा चप्पा पढ़ के जाना है, नॉट ओनली दिस, फाइनेंस कमीशन के काम और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हमें अच्छे से करके जाना है। ओके, आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? इससे क्या पूछा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बॉडीज मेंशन नहीं आते हैं। 2013 का क्वेश्चन है,
एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, इनमें से तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। इससे सेम मिलता जुलता सवाल 2023 में पूछा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बैकवर्ड क्लासेस मेंशन है 100, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, लॉ कमीशन, ये तो मतलब एक जनरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन जाती है, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं, मतलब पहले तक नहीं था। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तीनों नहीं है, ओनली वन इज द आंसर। सो कैन यू सी द पैटर्न, 10 साल बाद ये पूछा, सिमिलरली घुमा के 10 साल के बाद ये पूछा। व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप पीवाईक्यूज को ढंग से करोगे, ओके, तो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम पेपर कैन बी प्रेडिक्टेबल। एग्जामिनर इज वेरी काइंड, ठीक है। नाउ इफ यू वांट सी, इस टाइप की सीरीज बनाने में इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, काफी एफर्ट्स लगते हैं। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, ऑनेस्टली सेइंग, इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, मैं ऐसे पॉलिटी से लेके सारी चीजों को कवर करूंगा। देखो मेंटरशिप जो प्रोग्राम मेरे चल रहे हैं, मेंटरशिप में आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें मैं करवा ही रहा हूँ मेंटरशिप में, ठीक है। बट इफ यू वांट कि यूट्यूब में मैं इन चीजों को शेयर करूं, ओके, प्लीज इसको अपना सपोर्ट शो करना एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू रियली वांट दिस टाइप ऑफ सीरीज और नॉट, क्या ये आपके लिए सही में हेल्पफुल है कि नहीं, क्योंकि आई हैव वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, मैं उन लोगों के लिए मेहनत करूंगा। अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लग रहा है, कमेंट एंड डू शेयर इट, ठीक है, डू शो योर, आप जैसे कि पहले प्यार दिखाते हुए आइए, इन वीडियोस को भी प्यार दिखाइए, ओके। एंड फॉर मेंटरशिप डिटेल्स आप 9340255589 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ इस वीडियो को आप सपोर्ट शो करते हैं, देन सारे जीएस पेपर्स को आई विल बी कवरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।